हाँ, लेट अस गो नाउ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कल की ओरल एग्जाम में। जिन लोगों ने सवाल किए थे और बाकी के लोगों को जितने बाकी थे, रिद्धि की एक कहानी बाकी, तेजस्विनी जी की एक कहानी बाकी है और दो कहानियां अभी भी बाकी है। निशिगंधा, क्या आपने तैयार किया वो मैटर? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था कि मुझे लेनी चाहिए वो कहानी। मुझे लगा कोई और ले रहा होगा। अच्छा, ठीक है। मैम मैंने शरद की इस पार की कहानी पर किया है। शरद के इस पार पर हो गए ना शायद। हाँ मैम, यस हुआ मैम। था। हाँ, चलिए अभी कौन लेना चाहता है? मैम मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी, कर दीजिए। नौकरी पेशा कहानी पे। नौकरी पेशा कहानी। इस कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी, कमलेश्वर और प्रेमचंद। कमलेश्वर। कमलेश्वर सही है। सही है। दूसरा क्वेश्चन, कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? 1932, 1938, 1926, 36, 36 और 1940। फिर से बोलिए। हेलो, कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? अगला सवाल, इस कहानी का पात्र कौन है? राधेलाल, गदर और दुखी। आपका आवाज नीट नहीं आ रहा है। रिद्धि, आप टावर में आइए सबसे पहले तो। और जब प्रश्न नौकरी। यस, देखिए, प्रश्न के उत्तर ऑप्शंस आपको। अभी आ रहा है मैम? हाँ, आप हमें तो आ रहा है। और जब आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है या पहला दूसरा प्रश्न आपको जो ऑप्शंस आपने देने हैं, तो ऑप्शंस के बाद बच्चों को आंसर देने के लिए थोड़ा समय देना है। तुरंत दूसरे प्रश्न की ओर नहीं जाना है। और फिर सेटिस्फाइड जी होते हैं तो करेक्ट आंसर है, और नहीं करेक्ट आंसर आता है तो आपको वो आंसर बताना होगा। जी मैम। हाँ, पहले तो आप आपके माइक ऑफ कर दो सभी के। जब आंसर का समय आएगा उस समय में आप आपके माइक को ऑन कीजिएगा। शुभांगी। मैम मैं पहले से स्टार्ट करूं? हाँ, पहले 1 मिनट रुक जाइए, बैकग्राउंड साउंड बंद हो जाने दीजिए, उसके बाद में आप बात करना है। और रिद्धि, आप जी ध्यान रखें कि इन सभी के माइक ऑफ हो तभी आप बात करोगे। तब तक आप प्रश्न नहीं करोगे जब तक इन सभी के माइक ऑफ नहीं हो जाते हैं। जी मैम। हाँ, शुभांगी, आई रिक्वेस्ट यू। स्टार्ट करूं? आप देखो तो सही पहले। हाँ, ठीक है। नौकरी पेशा इस कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी, कमलेश्वर और प्रेमचंद। सही है। सही आंसर है। कमलेश्वर जी का जन्म कब हुआ था? 1932, 1948, 1926, 36 और 1940। 1932। 1932 सही है, करेक्ट आंसर है। बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? नौकरी पेशा इस कहानी का पात्र कौन है? ससुर, रामलाल, गदर और दुखी। वापस आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या? आवाज नहीं आ रहा है। ऑप्शन में फिर से बताओ। कहानी का पात्र कौन है? ससुर, राधेलाल, गदर और दुखी। ससुर।
राधे लाल। राधे लाल। हाँ, राधे लाल। राधे लाल। राधे लाल। राधे लाल। प्लीज बैकग्राउंड में प्लीज। राधेलाल की डायरी का नाम क्या है? गांधी डायरी, इतवाल डायरी, नेहरू डायरी और सत्य डायरी। गांधी गांधी डायरी। गांधी डायरी। गांधी डायरी। गांधी डायरी। लाला राम भरोसे किस कहानी के पात्र है? तस्वीर, सौदा, नौकरी पेशा और सरहद के इस पार। नौकरी पेशा। नौकरी पेशा। करेक्ट है। लाला राम भरोसे ने भोजन क्यों दिया? नौकरी मिली इस खुशी में, नाती होने की खुशी में, जन्मदिन की खुशी में और गणेश स्थापना के अवसर पर। नाती होने की खुशी में। नाती होने की खुशी में। खुशी में। करेक्ट। राधेलाल कहाँ पढ़े थे? कहाँ तक पढ़े थे? 5वीं, 10वीं, 12वीं या BA? बीए। 10वीं तक। बीए। 10वीं तक पढ़े थे। गलत आंसर है। नौकरी पेशा इस कहानी में कौन से जात का वर्णन किया है? मध्यम वर्गीय, कनिष्ठ वर्गीय और उच्च भूवर्गीय। मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय। कुछ दिनों बाद राधेलाल की नौकरी चली जाती है क्या उन्हें फिर से मिल जाती है? चली जाती चली है। जाती है। चली जाती है। करेक्ट करेक्ट। मुख्तार साहब यह कौन से कहानी के पात्र है? सदक के इस बार, नौकरी पेशा, गदर या सड़क के इस पार, गदर और नौकरी नौकरी पेशा। पेशा। नौकरी पेशा। जी। नई राधेलाल को खबर दी कि उसकी नौकरी लगी, कि उसकी प्रमोशन हुई। राधेलाल राम भरोसे के स्वर्ग होने की, राम भरोसे के यहाँ भोज की। सवाल फिर से। समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं समझ आ रहा। नाई ने राधेलाल को कौन सी खबर दी? उसकी नौकरी लगने की, उसकी प्रमोशन की, राधेलाल राम भरोसे को स्वर्गवास होने की, राम भरोसे के यहाँ भोज की। हम भरोसे को स्वर्गवास होने। करेक्ट है। राम बेलो। नौकरी पेशा इस कहानी में, नौकरी पेशा इस कहानी में आवाज किसका है? प्लीज बंद कीजिए म्यूट। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप नहीं बोले। नौकरी पेशा इस कहानी में कितने पात्र है? 2, 4, 6 और 8। 4 6 8। और आखिरी सवाल, इस कहानी को आपको क्या सीख मिलती है? हिम्मत नहीं हारनी इस चाहिए। कहानी से आप सबको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और होना चाहिए। करेक्ट। किसी के साथ झगड़ा और मैं उसे बुरा नहीं समझ। मैम मेरा हो गए हैं। हेलो हेलो मैम। नेक्स्ट कहानी किसी की है भाई? तेजस्विनी, आपकी कहानी बाकी है बेटा।
जी मैम, पाजेब बाकी है। हाँ जी, ऑल द बेस्ट बेटा। और देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि इस बच्ची की आवाज बहुत ही कम आती है, और बैकग्राउंड साउंड यदि आप लोग लगवाते हो और ये बार 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 समझ में नहीं आता है, ऐसा प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है, पहले आप लोग अपने माइक ऑफ करो और उसके बाद में प्रश्न जो कर रहा है पहले उसे सुनो अच्छे से और उसका आंसर दो। जैसे रिद्धि ने प्रश्न किया, कोई 8 बोलता है, कोई 4 बोलता है, कोई 10 बोलता है, लेकिन उस पर उस बच्ची ने बताना चाहिए कि नहीं, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं, ये है। तो ये गलतियां बीच बीच में जो आप लोग कर रहे हो, ये गलती मत करो। देखिए अभी भी कोई बजा रहा है, किसकी साउंड आ रही है ये? हाँ चलो, तेजस्विनी आपकी आवाज बहुत कम आती है बेटा, आप थोड़ा सा आपकी आवाज वॉल्यूम को बढ़ाओ और स्टार्ट करो। जी ऑल द मैम, बेस्ट। थैंक यू मैम। हाँ, एक मिनट तेजस्विनी। और तब तक और 2 कहानियां अपनी बाकी है, गदल और जिनावर ना, जिनावर कहानी बाकी है ना भाई, गदल के साथ। और हाँ जी मैम, हाँ, जी नहीं मैम, मैम, हो चुकी ना। नहीं गदल, बाकी है, सौदा बाकी है हाँ गदल और शायद। गदल और सौदा, इन 2 कहानियों पर यदि आप लोगों में से कोई ऑन द स्पॉट तैयार करना चाहते हो तो करके रखिए, प्रश्न तैयार करके रखिए। इस तेजस्विनी का होने के तुरंत बाद आप जो बोलेगा उस पर हम तुरंत आपका माइक ऑन करना है और कहना है मैडम मैं गदल पर बात करने वाली हूँ। फिर आप वो 2 कहानियां भी नहीं छोड़नी है, जो भी होगा उसके नंबरिंग आप लोगों के साथ बताए जाएंगे, ध्यान में रखिए। तेजस्विनी ऑल द बेस्ट। मैम, हाँ जी, मैम, मैं कैमरा नहीं चालू करूंगी तो चलेगा? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। क्योंकि ना मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है, तो फिर मुझे हाँ माइक म्यूट करना पड़ता है बार बार। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है मैम, मैं शुरू करती हूँ ऑल मेरी कहानी पाजेब पे। आप सब अपना, थैंक यू मैम, आप अपना आप सबके माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं कहानी पे प्रश्न शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन, पाजेब कहानी के कहानीकार कौन है? जयंती कुमार, दूसरा प्रेमचंद्र जी, भीष्म साहित्य, तीसरा आपके जयनेंद्र कुमार। कुमार। जयेंद्र कुमार। कुमार। प्लीज बैकग्राउंड साउंड बंद कर दीजिए, किसका आ रहा है? सही जवाब है आपका दूसरा। पाजेब कहानी का अर्थ क्या है? पहला पायल, दूसरा खाना, तीसरा कपड़े। पायल। पायल। सही जवाब। पायल। सही जवाब है आपका तीसरा। आयुष आशुतोष के मित्र का नाम क्या क्या है? राजू, चित्रू या फिर तीसरा रेहान? चुन्नू। रियाना। सही जवाब। सही जवाब है आपका चौथा। आशुतोष किस कहानी का पात्र है? पहला सदवती, दूसरा गदर, तीसरा पाजेब। 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 सही जवाब है आपका पांचवा। पाजेब कहाँ मिलती है? पहला बच्चे के पास, दूसरा आशुतोष की किताब के पास, तीसरा बुआ के जेब में। बुआ की जेब में। बुआ के जेब में। सही जवाब। सौवा, पतंग वाले कौन से कहानी का पात्र है? पतंग कौन से कहानी का पात्र है? पहला जनावर, दूसरा गदर, तीसरा पाजेब। 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 सही जवाब है आपका सातवां। पाजेब कहानी में किसका चित्रण है? पहला बाल मनोविज्ञानी, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा अर्थशास्त्र। बाल विज्ञान। बाल मनोवैज्ञानिक। सही जवाब है आपका आठवां। पाजेब कहानी में कौन सी घटना है? पहली पाजेब खो जाने की, दूसरी पतंग वाले की, तीसरी बच्चों की।
पाजेब खो जाने पाजेब खो जाने की। सही जवाब है आपका। 9वां, पाजेब कौन खरीद कर देता है? पहला बुआ, दूसरा चाची, तीसरा बच्चे। बुआ। सही जवाब है। 10वां, ये बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है? प्लीज बंद करिए। मुचरी किस कहानी की बालिका है? पहला तस्वीर, दूसरा सौदा, तीसरा पाजेब। पाजेब। सही जवाब है आपका। 11वां, पाजेब चोरी का शक किस पर जाता है? पहला नौकरी, बालक, दूसरा पतंग वाले और बुआ पे, तीसरा बालक और चाचा पे। नौकर पे। सही जवाब। 12वां, प्रकाश किस कहानी का पात्र है? पहला गदर, दूसरा सदगति, तीसरा पाजेब। पाजेब। 13वां, बुआ किस कहानी का पात्र है? पहला सौदा, तीसरा सड़क के पार, तीसरा पाजेब। पाजेब। चौथा क्वेश्चन, सही जवाब है आपका। मुकेश के लिए पाजेब कौन लाता है? पहला बुआ, दूसरा प्रकाश, तीसरा आशुतोष। सही जवाब है आपका। बुआ। सही जवाब है आपका। 15वां क्वेश्चन, लेखक का जन्म कब हुआ है? पहला 1902, दूसरा 1908, तीसरा 1905। 1905. सही जवाब है आपका। लेखक का निधन कब हुआ है? 1990, 1981 आणि 1989। 1989. 1989। सही जवाब है आपका। 17वां, आशुतोष किस कहानी का पात्र है? पहला पेशा, दूसरा पाजेब, तीसरा सौदा। पाजेब. 18वां, बुआ आशुतोष को कौन सा वादा करती है? पहला बाइसिकल लेने की, दूसरा कंप्यूटर लेने की, या फिर तीसरा दूरभाष यंत्र लेने की। बाइसिकल लेने की. सही जवाब। पाजेब कहानी के पात्र कौन है? 2, 6, 8। 4. मैंने 4 बोला ही नहीं। क्वेश्चन वापस से सुन लीजिए। 8। सही जवाब है आपका। 20वां क्वेश्चन, लेखक कुमार कौन सी दिशाओं को मिली है? पहला नई दिशा, दूसरा प्रदान की हुई, या तीसरा सर्वप्रथम। क्वेश्चन वापस करो। हाँ। लेखक की कहानियों से कौन सी दिशा मिली है? पहली नई दिशा, दूसरी प्रधान दिशा, तीसरी सर्वत्र दिशा। प्रधान दिशा। नहीं। नई दिशा. सही जवाब है आपका। नई दिशा. सही जवाब है। मैम मेरा हो गया। वेरी गुड बेटा। मैम और कोई है तैयार जिन्होंने प्रश्न तैयार किए हैं? दीपाली, आप कुछ मैम अगले लेक्चर को दिया तो चलेगा क्या क्वेश्चन? तो कहानियां, ये पहले तो बैकग्राउंड साउंड बंद कर दीजिए। सुलोचना और सोनिया पहले सुन लीजिए, हमारी आवाज कंफर्म नहीं आ रही है। हाँ, देखिए बेटा, हमारा ये जो ओरल एग्जाम चल रहा है, और उस ओरल एग्जाम की आप लोगों की सभी की, जितने भी बच्चे यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड जा रहा है।
आपको याद दिला दूं कि ये सारे वीडियो रिकॉर्ड्स आपके यूट्यूब पर जा रहे हैं और यही रिकॉर्ड आपका कॉलेज में जाने वाला है, ठीक है। तो कौन से बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हम सभी के पास होना आवश्यक है, अनिवार्य है, क्योंकि आपका मार्क सिस्टम जो है वो 40 मार्क्स का बना हुआ है, जिसमें सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन अत्यावश्यक है। और ये जो ओरल एग्जाम इन बच्चों के माध्यम से ली गई, जरूरी है आप सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो, है ना। आज का कल, कल का परसों, ये बात यहाँ पर नहीं चलती है। 2 कहानियां अभी भी बाकी है, गदल कहानी और सौदा कहानी। इन 2 कहानियों पर आप लोग तैयार कर लिए क्या? इन 2 कहानियों के प्रश्न आप लोगों के पास तैयार होने चाहिए। कौन प्रश्नकर्ता बनेगा मैम नेक्स्ट? मैं गदल कहानी कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड, अभी कर रहे मैम? हो आप? हाँ, यस मैम, और क्वेश्चन कौन तैयार हो सी कहानी चुके हैं। बाकी मैम? एक गदल और सौदा। मैम मैं सौदा कहानी पर करूंगी। सोनिया, हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। पूरी कहानियां हमारी ऑल ओवर तैयार हो गई है। अभी और किसी को कुछ? दीपाली, आपने सरहद के इस पार कहानी पर तैयार किया था, आप अभी अभी कह रही थी, तो आप, यस मैम, किया हाँ, है। आपका यदि रेडी हो तब तक निशिगंधा रेडी हो जाती है। आपका अभी रेडी है तो अभी आप पूछ सकते हैं। यस मैम, रेडी है। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। धन्यवाद मैम। मैम मैं कैमरा ऑन करूँ क्या नहीं? डिपेंड करता है आप पर, आप करना चाहते हैं तो स्वागत है, करना ही चाहिए, ओरल एग्जाम उसे ही कहा जाता है। एक प्रश्नकर्ता हो, उत्तरदाता हो, लेकिन ये बैकग्राउंड साउंड यदि इतना घटिया आता है तो बेटर है कि जिनका बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो वो अपना कैमरा और आपका माइक ऑन कर सकते हैं। यस मैम। ऑल द बेस्ट। मैं सरहद की इस पार की कहानी पर प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपका पहला प्रश्न, सरहद के इस पार कहानी के लेखक कौन है? नासिरा शर्मा। नासिमा शर्मा। हाँ, राइट। ये कहानी किस पर आधारित है? नरगिस, सरस्वती, सुरैया या रेहान? रेहान। रेहान। राइट। रेहान सबसे ज्यादा किससे डरता था? अम्मा, चक्कू चचा, दद्दा या पुलिस? शकुर चाचा। शकुर चाचा। रेहान किसको परेशान करता था? कौवों, कबूतरों, चीलों? चील। रेहान किसको एक तरफा प्रेम करता था? नरगिस, सरस्वती या सुरैया? सुरैया को। सुरैया। चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ऐसे रेहान किस पर चिल्लाता था? मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू या सिख? हिंदू। रेहान कौन सी क्लास में फर्स्ट आया था? 10वीं, 12वीं, BA या MA? बीए। आवाज नहीं आ रहा है। बीए। नहीं, एमए। MA। शहर में कर्फ्यू क्यों लगा था? दंगों की वजह से, रेहान की वजह से या हिंदू मुस्लिम आवाज फसाद? सुनाई नहीं दे रहा है। किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक चालू है। अपेक्षा गाडगे म्यूट योरसेल्फ। उसी के में पूछिए। शहर में कर्फ्यू क्यों लगा था? दंगों की वजह से, रेहान की वजह से या हिंदू मुस्लिम फसाद की वजह से? रेहान की वजह से। हिंदी मुस्लिम फसाद की वजह से। हिंदू मुस्लिम फसाद। सुरैया की शादी किससे हुई? हिंदुस्तान के बड़े अफसर से, पाकिस्तान के बड़े अफसर से या चीन के बड़े अफसर से? पाकिस्तान के बड़े अफसर से।
या राइट। घंटाघर में रात के कितने बजे थे? 10, 11, 9 या 12? 9 9 के 12 बजे थे। 12 11 सॉरी बजे 12 सरस्वती को कितने लड़कों ने पकड़ा था? 1, 2, 4 या 5? 4 और 5 4 नहीं, 2। 2 रेहान की सगी और मुंह बोली बहन का नाम बताओ। पहला सरस्वती, नरगिस, सरस्वती 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 और नरगिस। यार, रेहान की लाश कहाँ मिली? चौराहे पर, बाजार में या नैनी के पास? अरे आप बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कीजिए। आंसर बताइए प्लीज। वापस सवाल दीपाली सवाल कीजिए। यस यस। इस बैकग्राउंड म्यूजिक में रेहान की लाश कहाँ मिली? चौराहे पर, बाजार में या नैनी के पास, मैदान में? आपकी आवाज नहीं आ रही दीपाली। नहीं आ रही? चौराहे पर नहीं, गाएंगे। नैनी के पास, मैदान में? क्या आवाज आ रही है? प्लीज साउंड बंद करिए। इसका माइक ऑन है। अरे प्लीज माइक म्यूट कर देना। बैकग्राउंड साउंड प्लीज बंद कीजिए। सरस्वती के पिता का दीपाली नाम बोलिए आप। हाँ बोल रही हूँ। सरस्वती के पिता का नाम क्या था? राम खिलावन। यस राइट। राम खिलावन। राइट। मेरे प्रश्न हो चुके हैं, जिसे आना पूछना हो वो पूछ सकते हैं। निशिगंधा, आर यू रेडी नाउ? ओनली ऑन 10 मिनट्स। आपके पास केवल 10 मिनट्स है। मैम आपकी क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं गदल कहानी पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चे। चलो स्टार्ट कर दो बेटा। ओके मैम। मैं आप सभी को गदल कहानी लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, गदल कहानी के लेखक कौन है? रांगेय राघव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। राघेय राघव। करेक्ट आंसर। गदल के देवर का नाम क्या है? मौनी, डोडी या निहाल? डोडी। करेक्ट आंसर। गदल के बड़े बेटे का नाम क्या है? डोडी, नारायण या निहाल? नारायण। रॉन्ग आंसर। इसका आंसर है निहाल। बड़ा बेटा निहाल है और छोटा बेटा नारायण है। गदल की बेटियों का नाम क्या है? चंपा चमेली, आशा निशा या सोनी मोनी? चंपा चमेली। मोनी की दूसरी पत्नी कौन है? चमेली, गदल या सईबाई? बैकग्राउंड साउंड प्लीज स्टॉप कीजिए। मैं फिर से सवाल पूछती हूँ, मोनी की दूसरी पत्नी कौन है? चमेली, गदल या सईबाई?
गदल 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 करेक्ट आंसर। गदल कितने बच्चों की माँ है? 1, 10 या 4? 4 4 4 करेक्ट आंसर। समाज के डर से कौन गदल से शादी नहीं कर सकता? नारायण, डोडी या निहाल? डोडी। डोडी डोडी करेक्ट आंसर। गदल के याद में कौन मर जाता है? निहाल, नारायण या डोडी? डोडी डोडी। डोडी डोडी करेक्ट आंसर। किसका मृत्यु भोज रखती है? डोडी, निहाल या नारायण? डोडी डोडी का। करेक्ट आंसर। मैम मेरा हो गया। और आप में से कोई है जो अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना चाहते हैं? जैसे सही है विशाखा। विशाखा निकल गए शायद बीच में से ही। अंकिता नहीं जुड़ी क्या? हाँ ठीक है। और कोई आप में से है ऐसा कि जो अब गदल पर आप बाकी के क्वेश्चंस बना लीजिएगा? निशिगंधा 10 हो गए ना आपके पूरे? मैम 9 हो गए। अच्छा, एक प्रश्न बनाकर। हाँ अभी और अभी सारे लोग जितनी कहानियां, अपनी 7 कहानियां लगभग हो गई हैं, तो 7 कहानियों का जो राइटिंग है वो हमारे मोबाइल पर आ जाना चाहिए। पूरे के पूरे प्रश्नों को हम गूगल फॉर्म के माध्यम से तैयार करवा लेंगे। और जब एक कहानी बाकी है, सोनिया आप कह रही हो आप नौकरी पेशा कहानी को नौकरी पेशा हो गई ना, 14 कहानी बाकी है तो। हाँ मैम। हाँ तो सोनिया आपका मैम सॉरी हो गई है, जिनावर बाकी है। कंफ्यूज कराते थे आप लोग। हेलो मैम। हाँ जी मैम सौदा और शरद के इस बार मैंने ली थी। ओके, तो जिनावर बाकी। गदल और जिनावर बाकी थी। हाँ गदल का भी आपने ले लिया, मतलब 3 कहानियां आपकी है। आप हमें नाम Yes, बताइए, ma'am. तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है हमारी भी और आपकी भी। चलो निशिगंधा। मैम चैट बॉक्स में। हाँ यस मैम। हाँ निशिगंधा आपने कौन कौन सी ली? गदल, जिनावर। सौदा नहीं जिनावर नहीं, शरद के इस बार सौदा और जिनावर गदल। ओके हाँ नेक्स्ट तेजस्विनी। मैम मैं हाँ ठीक है। रिद्धि आपने कौन सी कहानी ली थी? नौकरी पेशा और तस्वीर। हाँ ठीक है। तेजस्विनी आपकी कौन सी थी? सदगति और पाजेब। सदगति और पाजेब। ठीक है। अब बाकी कौन सी है? जिनावर। हाँ अब जिनावर को कौन लेना चाहता है? मैम मैं लूं? पूनम। आज शाम तक आपके ये जो है ना, ये तीनों के निशिगंधा, तेजस्वी और रिद्धि, आप तीनों प्रश्न इन सभी कहानियों के डाल दीजिए। प्रश्न आप मैम लोग। मैंने डाले हुए। हाँ तेजस्विनी आपके आए हैं, लेकिन फिर से एक बार वो फॉर्मेटिंग के लिए डलवा दिया मोबाइल। तो फिर से एक बार आप अपने जो प्रश्न आप सभी लोगों ने तैयार किए हैं विथ ऑप्शंस के साथ आप हमें हमारे मोबाइल पर भेज दीजिएगा। जी मैम। हाँ ठीक है। और पूनम आप जिनावर का देना चाहती हो, तो आप भी डाल दीजिए। आज शाम तक आपके सभी के प्रश्न हमारे मोबाइल पर आ जाने चाहिए, ठीक है? मैम जी हाँ मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरा सेमिनार बाकी है, तो मैं कल दूंगी तो चलेगा? हाँ सदगति पे। देखिए कल अपना लेक्चर नहीं होगा ना अपना। हाँ मैम अगले लेक्चर को। यस नेक्स्ट मंडे में आपका आप कर सकते हो सेमिनार, ठीक है? ओके मैम। तो आज हेलो होमवर्क। मैम। हाँ जी बोलिए। मैम प्रत्येक कहानी के ऊपर 2-2 क्वेश्चन बनाए तो चलेगा क्या? अच्छा अभी 2 प्रश्न आप बनाओगे? केवल 2 प्रश्न कैसे बनाओगे बेटा आप? हो सकता है नहीं, हर कहानी पे 2-2 3-3 क्वेश्चन। 5 कहानी 5 ले लीजिए आप। आपकी 8 कहानियां
अच्छा, है ना। हाँ हाँ 8 कहानियों में 5-5 प्रश्न आप बनाइए। आपका नाम क्या है? सुलोचना। सुलोचना, हाँ, तो चलेगा। हाँ, तो 5-5 प्रश्न आप बना लीजिए। और तो कितनी पांचों 8 कहानियां ले रही हो या 5 कहानियां ले रही हो आप? मैम 8 ही लूंगी मैं। ओके। ओवरऑल कहानियों पर आप 8 कहानियां हैं और 5 आपको प्रश्न हर कहानी के बनाने हैं। कुल मिलाकर आपके कितने प्रश्न होंगे? अच्छा, 40। 40। हाँ, 40। तो 40 प्रश्न आप एक अकेली तैयार करके डालोगे हमारे मोबाइल पर, ठीक है? अच्छा मैम, हाँ, क्लासरूम पे? नहीं, क्लासरूम पर नहीं, हम बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं हमारे पर्सनल मोबाइल पर। जी अच्छा मैम। मैम। हाँ, और फिर मैम इसकी फोटो निकाल के भेजनी है क्या आपको? हाँ हाँ, फोटो निकालो और हमारे पर्सनल मोबाइल पर आप उसे डाल दो, ठीक है? अब जी ओके। मैम। अब ये होने के यस बाद, मैम। हाँ, अब ये सारा फॉर्मेट आपका आपने कर लिया। तो जब हमारे पास सुलोचना के, पूनम के, रिद्धि के, तेजस्विनी और निशिगंधा के ये 5 लोगों के प्रश्न मेरे पास आ जाते हैं राइटिंग के तौर पर, तो तब उसके बाद हम उसका गूगल फॉर्म के माध्यम से वो एग्जाम लेंगे और वो जो एग्जाम होगी आपकी 100 मार्क्स की होगी। क्लियर हो गया? आप 100 मीन्स इन द सेंस 60 नंबर्स की होगी। जैसे आपकी एग्जाम होगी एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक वैसे ही आपकी ये एग्जाम होगी। मतलब तैयारी आपकी उस एग्जाम की आज से ही शुरू आप लोगों ने कर ली है, यह मानते हुए चलिए आप। अच्छा, क्लियर हो गए? ठीक है मैम। हाँ, मतलब आपको उस समय में डरने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम कैसे फील करें, कैसे एग्जाम दें। तो कल की एग्जाम आपको आज से ही देना प्रारंभ आप लोग कर चुके हो। क्लियर है? मैम ऑप्शनल हो गया ना सब? यस यस, सबके ऑप्शंस आपको देने ही देने हैं, इसमें कोई। नहीं, ऑप्शनल होगा ना? यस यस डार्लिंग, हम वही तो बोल रहे हैं और इसीलिए यही तो प्रयास है हमारा। ओके मैम। हाँ, और किसी को कोई सवाल है? आज आज शाम तक आ जाएंगे आप सभी के प्रश्न हमारे मोबाइल पर? जी हाँ मैम। जी मैम। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा आप सभी लोगों के लिए। और देखिए कि यह ओरल